किया। और जब से हम आए हैं तब से वहां पर लिफ्ट की बात करें, एक्सीलेटर की बात करें, विभिन्न प्रकार, चाहे प्लेटफॉर्म विस्तार की बात करें, सब हमने किया है। तो एक तो दरभंगा स्टेशन हो गया। अब लहरियासराय स्टेशन पर, वहां पर हमने लो कॉस्ट फुट ओवर ब्रिज, अनेक तरह का विकास, उसका विस्तार, लहरियासराय स्टेशन का विस्तार भी हो रहा है। जो दरभंगा नरकटियागंज दोहरीकरण के लिए 4,552 करोड़ भारत की सरकार ने दिया। आदरणीय अश्विनी वैष्णव को भी हम रेल मंत्री को बधाई धन्यवाद देंगे, जो मिथिला की चिंता कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता से जुड़े हुए होते हैं और उसमें प्रगति क्या है, बहुत सी प्रगति की जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती, या कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब चाहिए। अधिकारी स्तर पर आम जनता को सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि आम जनता के सवाल का जवाब दें। देखिए, दरभंगा और मिथिला में खासकर रेलवे को लेकर के काफी चर्चा है कि कई ऐसे रेलवे ट्रेन हैं। दूसरी बात, दरभंगा रेलवे स्टेशन को पूरी तरह A1 बनाने का आपने कहा था, आपने निरीक्षण भी किया। इसके अलावा कई ऐसे पुराने जो उद्घाटन या शिलान्यास हो चुके थे, उनका भी पूरी तरह पेंडिंग पड़ा था। तो अभी क्या अपडेट है दरभंगा रेलवे स्टेशन में? जो आधुनिक सुविधा मिलनी चाहिए उसका आपने निरीक्षण भी किया था, देर रात भी आपने निरीक्षण किया। तो क्या लगता है, क्या आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं, देखिए, ऐसा है, दरभंगा रेलवे स्टेशन अंग्रेज के समय में जिस हाल में छोड़ा गया था, उसी हाल में आज तक रह गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरे देश में उस पर विकास का काम किया जाना प्रारंभ हुआ। तो बिहार के 98 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में लिया गया, जिसमें दरभंगा संसदीय क्षेत्र का दरभंगा रेलवे स्टेशन, लहरियासराय रेलवे स्टेशन और सकरी रेलवे स्टेशन, 3 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में काम चल रहा है। और दरभंगा स्टेशन पर विश्व स्तरीय स्टेशन बनने के लिए 340 करोड़ की लगभग राशि से काम प्रारंभ हो चुका था, जिसका बात आप कर रहे हैं निरीक्षण का। उसी का निरीक्षण करने गए थे। जो अधिकारियों को हमने कहा था, जो रात में भी काम करवाइए और दिन में भी काम करवाइए, और जब तक 500 लेबर नहीं दीजिएगा तब तक काम में काफी समय लगेगा। समय सीमा पर ही हम चाहते हैं काम पूरा हो। और 5 तल्ला वहां पर स्टेशन बनने जा रहा है, जिसमें मॉल भी रहेगा, सब प्रकार की वहां सुविधा बने रहेगी। और वहां तो हमने एक गेस्ट हाउस भी 2.25 करोड़ का बना करके दिया। और जब से हम आए हैं तब से वहां पर लिफ्ट की बात करें, एक्सीलेटर की बात करें, विभिन्न प्रकार, चाहे प्लेटफॉर्म विस्तार की बात करें, सब हमने किया है। तो उसमें हम कहा है जो कार्य रात में भी चले, ऐसा व्यवस्था करें। और वहीं पर इसी में से 9 करोड़ की राशि काट करके लाइट आरओबी म्यूजियम गुमती पर हमने दिया, जो यहाँ के लक्ष्मी सागर वगैरह लोगों को सुविधा हो। तो उसका भी हमने शिलान्यास वर्षों पहले किया था और काम में काफी विलंब हुआ। तो उसका भी हमको निरीक्षण करना था उस रात में, जो अब भी शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो हमने देखा जो वहां पर जो पैलिंग का जो काम होता है, उसमें लोहा वहां लोग बांध रहा था, तो उसका काम रात में चल रहा था। तो एक तो दरभंगा स्टेशन हो गया। अब लहरियासराय स्टेशन पर, वहां पर हमने लो कॉस्ट फुट ओवर ब्रिज,
अनेक तरह का विकास, उसका विस्तार, लहरिया स्टेशन का विस्तार भी हो रहा है, सकरी में भी हो रहा है। अब हंसी लगेगा, जो दरभंगा से समस्तीपुर आज तक दोहरीकरण का काम नहीं हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और इनके कार्यकाल के वित्तीय वर्ष में जब राशि मिली है, तब अब पूरा होकर के तैयार हुआ है, अब उसका उद्घाटन होगा, दोहरीकरण। सकरी हसनपुर जो 1974 में शिलान्यास हुआ, वो अभी तक कुशेश्वर स्थान नहीं पहुंचा था। मोदी जी के कार्यकाल में बिरौल से कुशेश्वर पहुंचा, और अब पूरा काम, उसका जो विघ्न बाधा था हमने दूर करवाया, अब वो हसनपुर पहुंच रहा है। आज लहेरियासराय मुजफ्फरपुर रेल लाइन का 2008 में डिलाही में शिलान्यास करके लोगों ने छोड़ा, उस समय के रेल मंत्री और मंत्री। आज उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और लहेरियासराय मुजफ्फरपुर रेल लाइन में जो एम्स है, एम्स स्टेशन दिया है, ताकि इसलिए जो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर के लोग यहाँ पर आ जाए। और फिर लहेरियासराय सहरसा हमने दिया, जो पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, फारबिसगंज के लोग इस रूट से एम्स स्टेशन आ जाए। और हमने ककरघट्टी सीसो बाईपास 389 करोड़ का बना करके उद्घाटन भी करवा दिया माननीय प्रधानमंत्री से। 3.5 साल में बाईपास हमने बनवाया, और मेगा प्रोजेक्ट में हम उसको शामिल करवाने में सफल हुए हैं। और वहां नए 5 प्लेटफॉर्म बनना है, 2 यार्ड बननी है, और फिर वहां पर जंक्शन का भी हमने घोषणा करवाया, शीशो का भी और इसका भी। अब आप देख लीजिए, जो दरभंगा नरकटियागंज दोहरीकरण के लिए 4,552 करोड़ भारत की सरकार ने दिया। आदरणीय अश्विनी वैष्णव को भी हम रेल मंत्री को बधाई धन्यवाद देंगे, जो मिथिला की चिंता कर रहे हैं। और 516 करोड़ की लागत से कोसी रेल महासेतु भी मिथिला को जोड़ने का काम भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने की। कहां यूपीए सरकार में हुआ? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, सारे सांसद जीत करके गए थे, उस समय में कहां हुआ? आज हुआ है, मिथिला जुड़ा, उद्घाटन हुआ उसका। आज रेलवे में जो आज तक लोग सोचा नहीं था, उस सारा काम बिहार में हो रहा है। चूड़ा दही भी मेनू में शामिल हो गया। हमने कहा जो रेलवे के मेनू में चूड़ा दही भी दीजिए। और यदि पहला ट्रेन अमृत भारत आया तो दरभंगे को मिला, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोरखपुर। लहेरियासराय में ट्रेन रुकती नहीं थी, 4 ट्रेन अभी तक हम रुकवाने में सफल हुए हैं। और फिर बैगनी हॉल्ट और जगदम्बा हॉल्ट का 2008 में वहां पर घोषणा किया गया। उस रेल मंत्री जी जब बिरौल जा रहे थे, उस समय के रेल मंत्री जी लालू प्रसाद जी घोषणा किए, छोड़ दिए, हम सांसद बने, और आज दोनों हॉल्ट तैयार बन घोषणा करवाए, लोगों को लाभ मिला। काफी धरना प्रदर्शन, 13 महीना 18 दिन बेकसूर आदमी के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध धरना प्रदर्शन लोगों ने किया, साजिश के तहत मेरा छवि को बिगाड़ने के लिए। और फिर भी हमने एक भी केस वहां पर रेलवे को नहीं करने दिए। तो चलिए, जनता का मांग है, और उस समय के 2008 के रेल मंत्री के द्वारा श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा घोषित था, तो लोगों में था जो क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन ये तो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत विश्वकर्मा के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जिस केवल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, और गोपाल जी का भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद।